60% ऑफ इंडियन यूथ इज अंडर स्ट्रेस। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए खुशमिजाज दिल होना बहुत जरूरी है। ये दो स्टेटमेंट कैप्टन एसके सिंह सर अक्सर क्लास में बोलते हुए नजर आते हैं और बोलते हैं कि भाई सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए एक खुश मिजाज का बंदा, एक हैप्पी स्माइलिंग फेस जरूरी है। चलिए समझते हैं कि क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड सिर्फ एक स्माइलिंग फेस ढूंढ रहा है, क्या सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसी पर्सनालिटी ढूंढ रहा है जो जिंदा दिल है। सर अक्सर मैंने ये स्टेटमेंट सुना है आपकी क्लास में कि खुशमिजाज होना बहुत जरूरी है, तुम बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, सर क्लास 5th 4th 3rd ऑनवर्ड्स पेरेंट्स का हथौड़ा पड़ता है कि भैया पढ़ो 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 पढ़ो, तुम्हें 90% आ जाएंगे तो हम तुम्हें होंडा की बाइक दिला देंगे जी, 92% आ जाएंगे तो डेल का लैपटॉप दे देंगे, 95% आ जाएंगे तो तुम्हें वो मल्टीमीडिया अच्छा एप्पल का फोन दे देंगे। जी, जी। तो ये तो सर मार्केट ट्रेंड है, ये तो टेक्नोलॉजी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी में एक समय पे कट ऑफ 9900 जाता था। जी, 99.6% गया है। तो इन सब चीजों के लिए सर परसेंटेज तो नीड ऑफ एन आवर है। और पढ़ोगे नहीं तो उतने मार्क्स नहीं आएंगे। तो इस चीज को आप कैसे कोरिलेट करते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से? मतलब सर स्कूल से ही तो वो प्रेशर बनता आ रहा है। नहीं सर, प्रेशर इतना ज्यादा बना है इनकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि 4th-5वीं क्लास से बना है, ये कम पेरेंट्स बनाते हैं, बट 7वीं 8वीं तक रादर ये बच्चे बड़े खुश होते हैं। और जब ये बोर्ड की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, 10th क्लास में ये आते हैं, तब स्ट्रेस जनरेट होता है, कितना परसेंट नंबर लाना है, साइंस चाहिए अभी तो आगे, फिर जो साइंस ले ली तो थोड़ी बहुत जो हंसी खुशी इनकी जिंदगी में बची होती है वो सब फिजिक्स और केमिस्ट्री खींच लेती है करके, ठीक है। फिर आगे बड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं इनकी लाइफ में कि भाई एनडीए है, आईआईटी है, अब अपीयर होना है कंपटीशन के लिए, फ्यूचर क्या होगा, और ग्रेजुएशन जाना है तो कॉलेज कौन सा होगा, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे, फिर एक नया स्ट्रेस है आजकल, अपना नहीं हुआ वो तो ठीक है मगर अपने दोस्त का हो गया तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और ये स्ट्रेस है। देखो पहली चीज तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खुश रहना सीखो लाइफ में। अनलेस यू आर नॉट अ हैप्पी पर्सन, फॉरगेट अबाउट अ करियर इनटू आर्म फोर्सेस। बिल्कुल आर्म फोर्सेस में फिर आपकी जगह कम बनती है या बनती नहीं है, मैं तो कहता हूँ। अगर आप जिंदा दिल नहीं हो, आप खुश मिजाज नहीं हो, तो उसके ड्रॉबैक्स में बताऊँ आपको कि एक तो आप कभी भी अपने साथ वालों को खुश रख नहीं पाओगे। आप स्ट्रेस्ड हो, आप दुनिया में स्ट्रेस स्प्रेड करोगे। आप हैप्पी गोइंग पर्सन हो, आप दुनिया में वो हैप्पीनेस स्प्रेड करोगे। इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ठीक है, दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। मोटिवेटिंग फैक्टर मतलब 10 मायूस लोग खड़े हैं, एक इंसान आता है, ग्रुप में एक उत्साह आ जाता है कि अब हो जाएगा, हो सकता है। सही बात है ना? जैसा कैप्टन विक्रम बत्रा के सामने हुआ था कि जो 13 जैकरेफ थी वो बैकफुट पे थी, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, रादर उनके कमांडिंग ऑफिसर उस ऑपरेशन को विड्रॉ करने की तैयारी कर रहे थे, ऊपर से परमिशन नहीं मिल रही थी। बट शेरशाह जहां खड़ा होता है कहता कि सर आई नीड टू गो, लोगों को मेरी जरूरत है, मैं इस समय अपने लोगों के साथ होना चाहता हूं। और देखिए पूरे लोगों के अंदर उत्साह आ गया कि आप बत्रा साहब आ रहे हैं तो बस बहुत कुछ हो जाएगा। और देखिए इतनी डिफिकल्ट ऑपरेशन को जी कन्वर्ट कर दिया। तो ये जिंदा दिली की बात होती है। ठीक, अब दूसरा एक व्यक्ति है जो 10 जिंदा दिल लोग खड़े हैं, वो आ जाता है तो उनके चेहरे उतर जाते हैं, पता नहीं ये कहां से आ गया यार, आगे कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा यार, मनुष्यत छा गई। तो भाई आप ये बताइए कि किस तरीके का इंसान फौज को चाहिए। फौज कभी भी स्ट्रेस कैंडिडेट को पसंद नहीं करती है। ये स्ट्रेस जो है ये स्क्रीनिंग में पकड़ा जाएगा या साइकोलॉजी में? नहीं, या पहले दिन तो अंग्रेजी या नरेशन और ये सब चीजें बचा ले जाएंगी आपको, मगर आगे कॉन्फ्रेंस में बहुत दिक्कत आती है जब आप बारीकी से असेस किए जाओगे। आपका साइकोलॉजिकल डोजियर जब पूरी बारीकी से पढ़ा जाएगा, आपके PIQ फॉर्म से कोरिलेट किया जाएगा, आपके GTO में परफॉर्मेंस देखा जाएगा। एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है वो आपसे आधा पौन घंटा बैठ करके सामने बात कर रहे होंगे और फिर वो रिमार्क लिखेंगे जब पीछे ओवर स्ट्रेस्ड कैंडिडेट, एनर्जी लेवल वेरी पुअर, तो मैं कहता हूं कि फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता है, फिर कोई रिकमेंड कराने वाला है नहीं SSB के अंदर।
तो ये पहली चीज है कि यंगस्टर को समझनी चाहिए, अपनी जिंदगी को पूरी खुश मिजाजी से जीना सीखिए। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बी अ हैप्पी पर्सन। पहली चीज जो आपको सिलेक्शन बोर्ड में साबित करनी है कि जब ये जो शरीर खड़ा है आपके सामने, इसके अंदर दुनिया की सबसे खुश आत्मा बसती है। मैं बहुत खुश मिजाज इंसान हूं, पहली चीज। सेकेंड, अब इसके एडवांटेज क्या आ गए। खुश मिजाज इंसान को कभी भी लाइफ में कोई चैलेंज मिलेगा, डिफिकल्टी मिलेगी, वो उस एटीट्यूड के साथ खड़ा होगा। खराब से खराब परिस्थिति में वो रोएगा नहीं, रोना नहीं सुनाएगा लोगों को, मायूस नहीं होगा। वो कहेगा कि आगे क्या कर सकता हूं वो देखा जाए यार पहले तो ही विल बी लुकिंग फॉर अ बेटर सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग कि आज क्या हो गया। ये सिर्फ उसकी खुश मिजाजी अंदर से खुश है, इसलिए वो सोल्यूशन, लाइवलीनेस, जिंदा दिली बढ़ जाएगी उसकी। एंड लाइवलीनेस इज वन नॉन ट्रेनेबल क्वालिटी इन सिलेक्शन। 15 क्वालिटीज में से कुछ क्वालिटीज हैं जो नॉन ट्रेनेबल हैं, उसमें से एक लाइवलीनेस ऐसी क्वालिटी है जो नॉन ट्रेनेबल मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता, इनबॉर्न। मतलब अगर कोई बंदा मनहूस है तो उसको खुश नहीं करा जा सकता। मनहूस है और वो वैसे ही बना रहे भाई, वो फिर तो देखिए एक साइकोलॉजी ये भी कहती है कि इफेक्ट ऑफ लॉ, मतलब हम प्रैक्टिस करते हैं उससे बाहर निकलते हैं, तो वो निकलने की प्रैक्टिसेस है, वो करके आप बाहर निकलिए। लेकिन आप ये बताइए कि अगर जिंदा दिल इंसान नहीं है वो, तो फौज में नौकरी नहीं कर सकता है ज्यादा दिन, ठीक है। मायूस लोग फौज के लिए नहीं बने हैं, पहले तो बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इन कैंडिडेट्स को मिलता है। और एक 17, 18, 20 साल के चेहरे पे मुस्कुराहट गायब है, उलझन है, दुख है। एसएसबी में 2 तरीके के कैंडिडेट आते हैं। एक जो अपनी पूरी खुशी की, सर आई एम ओनर ऑफ अ हैप्पी सोल, जिंदगी अच्छी चल रही है एंड आई जस्ट वांट टू डबल माय हैप्पीनेस, फॉर दैट आई एम इन दिस सिलेक्शन बोर्ड। मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, इस खुशी को और दुगना कर लूंगा लाइफ में, और मैं लोगों को खुश रखना जानता हूं। बट एक दूसरा आता है, वो कहता है कि सर 20 साल हो गए, कुछ मिला नहीं जिंदगी में, पूरा दुख दर्द सुनाने के लिए आता है एसएसबी में कि सर बड़ा दुखी हूं जिंदगी में, कुछ मिल नहीं रहा है, आपकी तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा हूं, आप ही रिकमेंड कर दो तो हो सकता है जिंदगी संवर जाए कहीं पर। अब इस इमोशनल दिखा के बिल्कुल, फिर वो क्या चीज आएगी आपके। देखो, जो खुश मिजाज इंसान नहीं है वो ओवर इमोशनल होगा, इमोशनली इम्बैलेंस्ड होगा, लाइवलीनेस बहुत खराब होगा, ओवर स्ट्रेस्ड होगा, तो फिर कैसे ग्रुप में ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। अब एक ग्रुप में अगर 10 लोग खड़े हैं, एक खुश मिजाज इंसान है, उसको मौका नहीं मिला, भाई जायज बात है, सबको मौका बराबरी से नहीं मिलता है। अगर उसको मौका नहीं मिला तो वो मायूस नहीं होता, वो कहता है कि मौका ढूंढूं कैसे, चलो ये काम अच्छा कर रहा है उसके साथ मिलता हूं, उसको एडमायर करता हूं, किसी का अच्छे काम को अप्रिशिएट करना शुरू करता है, ओके वेरी गुड यार, दिस इज गुड अप्रोच, तो वो कंट्रीब्यूट करता है उसके अंदर। मायूस इंसान है, दुखी इंसान है, वो कहेगा अरे मुझे पीछे छोड़ दिया, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है यार, कैसे करूंगा, मेरा सिलेक्शन छूट गया, वो पीछे हो गया। एक ही स्टेज पे खड़े होकर के एक हैप्पी गोइंग पर्सन वो आगे की तरफ बढ़ सकता है, एक दुखी आदमी पीछे की तरफ जा सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एसएसबी में। वो कहते हैं ना कि गिव इट योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑन गॉड। जी हाँ, अपना बेस्ट दो, खुश रहो, मस्त रहो, बाकी हार जीत तो लगी रहेगी। एक सेंसिबल इंसान, जी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हंसने से सिलेक्शन मिल जाता है, ये भी ध्यान रखना कि कहीं आप ये सोचे कि हंसते रहो काम ना करो। एक सेंसिबल इंसान जिसको काम की समझ है, वो जब खुशी से काम करता है तो उसका अप्रोच अलग लगता है। एक सेंसिबल इंसान जब दुख के साथ काम करता है तो उसका अप्रोच अलग लगता है। एक नॉन सेंसिबल जो इंसान है, जिसके अंदर सेंस की कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी अनाप शनाप करे जा रहा है और वो जबरदस्ती की खुशी दिखाए जा रहा है, वो अलग दिखता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यू नीड टू बी सेंसिबल जी, बट अ हैप्पी गोइंग पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैंने समझ लिया कि खुशी और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का क्या रिश्ता है, कैसे आपकी लाइवलीनेस आपका ही रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ा सकती है। एस्पिरेंट्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की कोचिंग नामक कोई चीज़ नहीं होती, गाइडेंस होती है। और ये गाइडेंस आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कर्नल पंकज मल्होत्रा, जो कि खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, वो एंड कैप्टन एसके सिंह सर, दोनों वेटरन्स के गाइडेंस में मिलेगी।
नया बैच हर ऑल्टरनेट डेज में स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज अब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू डेट्स लगी हुई हैं, एनडीए की आ गई है, CDS TES सब आने वाली है, इसलिए एस्पिरेंट्स डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जल्दी अपने कंफर्ट लेवल से निकलें एंड सर्विसेज सिलेक्शन इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करें। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं, फील फ्री टू टॉक टू अस। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।